कोरोना महामारी के दृष्टिगत पूरे देश में लॉकडाउन की इस स्थिति को देखते हुए कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभाव को फैलने से रोकने और उसमें बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने के संबंध में श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश के द्वारा दिनांक 14 मई 2020 को जनपद प्रयागराज शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पैदल भ्रमण कर चौराहों पर ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों से लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए और आवश्यक सावधानी बरतने को कहा गया। साथ ही रास्ते में मिलने वाले छात्र, मजदूर आदि लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के संबंध में सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। जनपद बिजनौर के थाना हेमपुर दीपा में गोकशी को 15 दिन बीते फिर से एक सांझ को टुंगरी के जंगलों में मौत के घाट उतारा। मीट बेचने की तैयारी की गई। मौके से 5 युवक गिरफ्तार। अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्र मौके पर पहुंचे। नजीबाबाद के मोहल्ला रामपुरा में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव आने पर प्रशासन में हड़कंप मचा। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति अभी 4 दिन पहले मुंबई से अपने घर आया था, जिसका 10 मई को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समीपुर में सैंपल लेकर भेजा था, जिसमें देर शाम आई रिपोर्ट में वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। प्रशासन रामपुरा को हॉटस्पॉट घोषित कर स्वास्थ्य टीम के साथ सील करने की तैयारी में है। नजीबाबाद के कोरोना पॉजिटिव मिले 41 वर्ष व्यक्ति को मुरादाबाद भर्ती कराया जा रहा है। कोरोना नोडल डॉक्टर सर्वेश निराला ने देर रात्रि बताया कि कोरोना पॉजिटिव मरीज मुंबई में मछली का कारोबार करता था। टूटकर मकान पर गिरे बिजली के तार को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट और गोली चली। घटना में एक युवक को गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सीएचसी से बिजनौर रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी पर पुलिस ने गांव पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटना से गांव में दहशत का माहौल है। थाना क्षेत्र के गांव गल्लाखेड़ी में बुधवार की शाम शाहिद के घर पर बिजली का तार टूटकर गिर गया था, जिसे हटाने को लेकर पड़ोसी इकरार से कहासुनी हो गई थी। आसपास के लोगों ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत करा दिया था। गुरुवार की शाम दोनों पक्षों में फिर कहासुनी हो गई, जो बाद में मारपीट में बदल गई। घटना में चली गोली से मोइन 26 वर्ष पुत्र सलाउद्दीन गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस से सीएचसी भिजवाया गया। थाना कौन सा पड़ता है? क्या हुआ आपके साथ? जी, मेरे भाई के साथ झगड़ा हुआ है, तो मैं सामान लेने गया था, उन्होंने मुझे वहीं पे मारा। किस बात पे झगड़ा हुआ? जी, तारों के ऊपर, लाइट के तारों के ऊपर। झगड़ा करने वाले कौन थे? जी, इकरार, शुएब, कासिम। तो उन्होंने किस चीज़ से हमला किया आपको? जी, दोनों पकड़ लगता है, तो किसी ने लकड़ी मारी। अभी लगभग शाम 4:20 पर शदाब मोइन और सन ऑफ सलाउद्दीन रेजिडेंस ऑफ गल्लाखेड़ी शिवारा से जख्मी हालत में एम्बुलेंस 108 द्वारा लाया गया था, जिनकी जांच की गई। जिनके बताओ जी भैया, क्या नाम है आपका? कौन से गांव से हो? गल्लाखेड़ी। अच्छा, क्या हुआ है? झगड़ा हुआ है, इन्होंने मारपीट करी, मारा और हम रिपोर्ट करने आ गए यहाँ। तो एक बच्चे को गोली मार के पता नहीं कहाँ ले गए। अच्छा, तो गल्लाखेड़ी में मतलब गल्लाखेड़ी के निवासी हैं आप? हाँ, गोली किसने मारी? जैसा कि सब्जियों के दुकानदार जो नहर पट्टी और रेलवे ओवरब्रिज के नीचे दुकानें लगाकर सब्जी फल आदि बेचते थे, लेकिन कोरोना लॉकडाउन के चलते प्रशासन ने दुकानें हटवा दी थी, जिससे सब्जी विक्रेता अपने ठेलों में सब्जी लेकर डोर टू डोर बेचने लगे थे। लेकिन आज क्षेत्राधिकारी अंशुमन मिश्रा, नगर पंचायत ईओ लालचंद, जेई राजेश श्रीवास्तव, संदीप बाबू और नगर पंचायत के तमाम कर्मचारी मौजूद रहे। क्षेत्राधिकारी अंशुमन मिश्रा जी ने सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित तरीके से सब्जी की दुकानें लगवाने के लिए नाप करवाया। 2 दुकानों के बीच कुछ फासला बना रहे और प्रत्येक सब्जी विक्रेता अपनी दुकान के सामने गोला बनाएगा और सुरक्षित तरीके से सब्जी बेचेंगे। अगली खबर फतेहपुर से है, जहां पर एनएम कार्यकर्ताओं ने वेतन काटने पर जमकर हंगामा काटा। आपको बता दें कि खागा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरदो में एनएम कार्यकर्ताओं ने हंगामा काटते हुए विरोध प्रदर्शन किया और एनएम कार्यकर्ताओं ने बताया कि हमारा 18 दिन का वेतन काटा गया है, जिसको लेकर के उन्होंने नाराजगी जताई है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा हमें 10,000 महीने में ही दिया जाता है, उसमें अगर 18 दिन का वेतन काट लिया जाए तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। क्या आप 23 तारीख से लॉकडाउन है। हम पहले तो काम किए, 22 तारीख को हमने रिपोर्ट दिया, लेकिन जब 23 तारीख से लॉकडाउन हुआ तो हमने अपने लिए पेट्रोल वगैरह सब चीज़ खरीद के रख लिया, क्योंकि वाहन बंद हो चुके थे। फिर भी हम किसी न किसी के साथ जाते थे, वहाँ काम करते थे। अधीक्षक साहब का कहना था कि 11 बजे हमें मतलब फोन से फोटो में मिल जाना चाहिए रिपोर्ट। हालांकि हम वहाँ क्षेत्र में काम करते, ऐसा तो नहीं कि हमारा घर है जहाँ हम जा करके तुरंत ही रिपोर्ट बनाते। हालांकि हम जाते थे
12-1 बजे देते, जब तक हमारा फोन में आता तब तक अधिकतर साहब हमको अपसेंट कर चुके हैं। तो इसलिए हमको इन्होंने 18 दिन का इसमें मिला। हम लोग काम तो करते ही थे, हमारी 18 दिन की पेमेंट ही काट दिया सर ने। तो हमें यही तकलीफ किस वजह से इन्होंने और क्यों काट दिया, क्यों काटे ये हम लोग की पेमेंट? क्या हम काम नहीं करते थे? रिपोर्ट नहीं जाती हमारे वजह से काम पड़ा, हमें पता नहीं हम लोगों का ये काम पड़ा है तो हम लोग काम करने के लिए हम खुद तैयार हैं। रात में अगर रात में हमको फोन करते तभी हम रिपोर्ट देते हैं। बरेली तहसील आंवला के गांव सूदनपुर के रहने वाले दिनेश ने बताया कि उसका छोटा भाई सुखपाल काफी समय से दिल्ली नागलोई के कमरुद्दीन नगर यादव पार्क के मकान नंबर B20 में उसके और उसके रिश्तेदार राजेश और सोनू के साथ रहता था। लॉकडाउन से पहले दिनेश तो घर चला आया, लेकिन उसका छोटा भाई सुखपाल वहीं दिल्ली में रह गया। कुछ समय बाद पूरे भारत में लॉकडाउन लग गया, जिसके कारण उसका छोटा भाई घर पर नहीं आ पाया। सुखपाल को तलाश किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिल पाया। निराशा ही हाथ लगी। सुखपाल के परिजनों ने अभी तक सुखपाल का कोई पता नहीं है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या नाम है आपका? दिनेश। कहाँ रहते हैं आप? ग्राम सूदनपुर। क्या मामला है आपका? ये जी मेरा छोटा भाई था, तो उसकी तबीयत खराब थी। लोकल का डॉक्टर कोई हाथ नहीं लगा रहा था, तो मेरे साथ के लड़कों ने एम्बुलेंस बुला के उसके लिए 108 के लिए बुलाया था, तो भेज दिया अस्पताल में। भाई का क्या नाम है? सुखपाल। नांगलोई रहते थे दिल्ली में जी, कमरुद्दीन नगर यादव पार्क B20 में। वो एम्बुलेंस वालों को ले गया, वो कह रहा है मैंने संजय गांधी में छोड़ा। संजय गांधी वाले कोई रिकॉर्ड नहीं दिखा रहे हैं। पुलिस शासन हमारी मदद नहीं कर रहा है। पुलिस कह रहा है कि तहरीक दे दो कि सबकी सुनवाई होगी। एक लड़के ने मेरे साथ के ने बोला। खगड़िया जिले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिनांक 14 मई 2020 को प्राप्त सूचना के अनुसार एक प्रेमी प्रेमिका घर से भागकर परबत्ता थाना क्षेत्र के करना गांव पहुंच गए। करना गांव के ग्रामीणों ने प्रेमी युगल को रोककर परबत्ता मुखिया प्रतिनिधि मुकेश कुमार को जानकारी दी। मुखिया प्रतिनिधि ने तुरंत दोनों से पूछताछ की तो लड़का अपना नाम अंकित कुमार पिता महादेव शर्मा घर बंदेहरा बताया। वहीं लड़की ने अपना नाम राधा कुमारी पिता सुदाम शर्मा घर परबत्ता बताया। सूत्रों की माने तो मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत होता है। वहीं परबत्ता मुखिया प्रतिनिधि ने प्रेस को बताया कि दोनों प्रेमी प्रेमिका आत्महत्या की नियत से घर से भागे थे, क्योंकि लड़की के माता पिता इस शादी के खिलाफ में थे। जब लड़की के घर माता पिता को समझाने गया तो उस लड़की के माता पिता ने कहा कि मुझे लड़की से कोई मतलब नहीं है। तब करना गांव के ग्रामीणों ने फैसला लेते हुए परबत्ता मुखिया प्रतिनिधि के नेतृत्व में प्रेमी प्रेमिका की शादी स्थानीय शिव मंदिर में कराकर सराहनीय कार्य किया। किसी ने सच ही कहा है कि इश्क पर किसी का जोर नहीं चलता। बड़ी खबर इटावा से है। श्रमिकों का नया कानून लाने पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। आपको बता दें कि सरकार द्वारा श्रमिकों को 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम करने पर उन्हें 8 घंटे की पगार मिलेगी। इस कानून पर बौद्ध भिक्षु सुमित रत्न थेरा जी ने इटावा में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी और 2 दिन हो गए। उन्होंने कहा कि भारत में आज भी 60% लोग ऐसे हैं जो श्रम करके रोजी रोटी कमाते हैं। बाबा साहब के संघर्ष के बाद श्रमिकों को काम करने के लिए 8 घंटे निर्धारित किए थे, लेकिन अब आपको काम 12 घंटे करना पड़ेगा, लेकिन पगार आपको 8 घंटे की दी जाएगी। श्रम की हत्या, श्रमिकों के हकों की हत्या। देश को शानदार बनाया श्रम ने। आज भारत में जो कुछ हो रहा है इसकी पूरी जिम्मेदारी श्रमिकों की है, क्योंकि उन्होंने जाने अनजाने में अंधभक्ति में गलत निर्णय लिया। अब धीरे धीरे ऐसा महसूस हो रहा है कि जिंदा रहने को भारत में विकास कहा जाएगा। इस देश की संस्कृति श्रमण संस्कृति रही है। भारत में श्रमिकों को कुछ मिल नहीं रहा है। जो कुछ उनके पास पहले से सुरक्षित था उसे धीरे धीरे लूटा जा रहा है। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। भारत में नए श्रम कानून का जो पदार्पण हुआ है, बनाया गया है, इसके खिलाफ मैं पिछले 2 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा हूं। आज तीसरा दिन है। लगभग 60 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं मुझे भूख हड़ताल पर बैठे हुए। मैंने पूरे प्रदेश से आह्वान किया था कि ये जो श्रम की हत्या हो रही है, श्रमिकों के साथ अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ आप सभी लोग आंदोलित हुए लॉकडाउन का पालन करते हुए। तो पूरे देश ने हमारे इस आह्वान पर अमल किया है। 5 चरणों पर मैंने आह्वान किया था। पहला चरण था कि आप लोग सबसे पहले SDM और DM को ज्ञापन देंगे। इसके बाद दूसरा हमारा चरण था कि आप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को फैक्स और मेल करेंगे। तीसरा मेरा चरण था कि आप लोग जहां पर हैं वहीं पर एक बैनर बना करके सांकेतिक धरना प्रदर्शन। जिलाधिकारी हरदोई पुलकित खरे ने जिले के सभी प्रधानों, नगरपालिका के सदस्यों
और आशा से अपील की है कि वो अपने मोहल्ले गांव में आए सभी लोगों की जानकारी अपने निकटवर्ती पुलिस स्टेशन या उपजिलाधिकारी कार्यालय या फिर जिले पर स्थापित कंट्रोल रूम पर दें। जनपद हरदोई के समस्त प्रधान, सभासदों एवं जागरूक नागरिकों, कोरोना महामारी के खिलाफ इस जंग में जिला प्रशासन को आपसे 2 सहयोग चाहिए। पहला, यदि आपके आस पड़ोस में, गांव में, शहर या कस्बे में कोई व्यक्ति हाल ही में बाहर से आया है और उसने अपना स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया है, तो तत्काल उसकी जानकारी अपने क्षेत्र के थानाध्यक्ष, BDO, SDM या कंट्रोल रूम नंबर पर दें, जिससे उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा सके। ये कंट्रोल रूम नंबर है 05852234629। दूसरा, जिन व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन की सलाह दी गई है वो अगले 21 दिन तक घर पे ही रहें और उनकी नियमित आशा के माध्यम से स्वास्थ्य की जांच होती रहे। यदि उनमें किसी भी तरह का लक्षण मिलता है तो उसकी जानकारी भी कंट्रोल रूम नंबर या अपने मजिस्ट्रेट को दें। इसके जरिए हम लोग कोरोना के खिलाफ जंग में अपना योगदान कर पाएंगे। धन्यवाद। प्रयागराज के थाना धूमनगंज अंतर्गत प्रीतम नगर में एक ही परिवार के 4 लोगों की गला रेत कर निर्मम हत्या हुई। प्रयागराज के धूमनगंज थाने के प्रीतम नगर में एक ही परिवार के 4 लोगों की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस महकमे के आला अधिकारी मौके पर मौजूद। हत्या के कारणों का अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। मृतकों में 3 महिला, 1 पुरुष। तुलसीराम केशरवानी उम्र 65 वर्ष, पत्नी किरण केशरवानी उम्र 60 वर्ष, पुत्री निहारिका उम्र 30 वर्ष, बहू प्रियंका उम्र 25 वर्ष। हत्या के कारणों को खंगालने में प्रयागराज की पुलिस जुटी हुई है। 14 मई 2020 को माननीय राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जन कल्याण प्रचार प्रसार अभियान के अध्यक्ष नीलम सिंह जी के द्वारा और महिमा कैरियर संस्था के अध्यक्ष श्रीमती नीलम सिंह जी के नेतृत्व में समाज के और जो लोग स्वाभिमान जाति धर्म की वजह से शर्मिंदगी के कारण रोजगार ठप होने की वजह से लोगों के घरों की हालत अति दयनीय हो रही थी, श्रीमती नीलम सिंह अध्यक्ष द्वारा राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के सहयोग से और संस्था के सहयोग से जरूरतमंदों को राशन वितरण कर जरूरत का सभी सामान वितरित किया गया। चावल दे दिया आपको ना? बड़ी बोरी दें। चावल नहीं दिया? चावल होगा, देखिए क्या है चावल, शायद चावल दे दिया नहीं दी। दाल दाल निकालो। ये आटा हो गया, चावल चावल है।